फॉर हिंदी 1-1। एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर में आज कवर करेंगे हैड बेटर के साथ बेस वर्ब का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन सब के पहले 10 स्टेटमेंट्स हैं। देखिए आपको लेंदी लग सकता है लेकिन फटाफट हो जाएगा कवर। 5 से 7 मिनट में पूरी वीडियो हो जाएगी कंप्लीट। लेकिन आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में लिखना है अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसपे आप भी देखना चाहते हैं वीडियोस। ये चारों चीजें आपके लिए फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को करते हैं काफी इनकरेज। तो आइए करते हैं शुरुआत। तुम्हें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, बेहतर होगा अगर तुम दूसरा रास्ता चुनोगे। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू हैड बेटर। अब देखिए, ये जैसे ही हैड का इस्तेमाल हो गया तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अच्छा जी, हैड आ गया तो इसका मतलब है कि हमें वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम कह देंगे नॉट गॉन दिस वे। लेकिन ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। हैड बेटर के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म ही इस्तेमाल होता है। सो यू हैड बेटर नॉट गो दिस वे। ये सुन के बेशक ऑकवर्ड लग रहा होगा आपको, लेकिन ये करेक्ट है। बेहतर होगा अगर तुम दूसरा रास्ता चुनोगे। इट वुड बी बेटर अगर तुम दूसरा रास्ता चुनोगे। इफ यू टेक अनदर रूट। यू हैड यू हैड बेटर नॉट गो दिस वे। इट वुड बी बेटर इफ यू टेक अनदर रूट। यू हैड बेटर नॉट गो दिस वे। इट वुड बी बेटर इफ यू टेक अनदर रूट। तुम्हें जल्दी घर वापस जाना चाहिए, नहीं तो रात हो जाएगी। यू हैड बेटर गो होम। अब जल्दी के लिए यहां पर सून का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर कहेंगे नहीं तो रात हो जाएगी। तो इसके लिए आप कह सकते हैं और या फिर और एल्स, दोनों ही सही हैं। और इट विल बी। अब देखिए रात हो जाएगी तो सुन के तो लग रहा है कि इट विल बी नाइट लेकिन यहाँ पर आपको या तो कहना पड़ेगा इट बी लेट या फिर इट विल गेट लेट। हालांकि आप अगर ये कहते हैं और इट विल बी डार्क तो वो भी चलेगा। चलिए इट विल बी डार्क ही कर लेते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो यू हैड बेटर गो होम सून और इट विल बी डार्क। यू हैड बेटर गो होम सून और इट विल बी डार्क। तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। यू हैड बेटर। अब मिलने के लिए आप सी का इस्तेमाल करते हैं, सी अ डॉक्टर। यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बिकॉज यू डोंट। अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो यू डोंट लुक ऑल राइट कह सकते हैं। तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यू आर नॉट लुकिंग वेल। दोनों ही सही है। सो यू हैड बेटर गो, sorry, you had better see a doctor because you don't look all right, or you had better see a doctor because you're not looking well. फिर आता है तुम्हें अपने काम को समय पर पूरा करना चाहिए वरना तुम्हें दिक्कत हो सकती है। तुम्हें you had better। अब काम को समय पर फिनिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आप फिनिश का ही इस्तेमाल करेंगे। यू हैड बेटर फिनिश योर वर्क समय पर, ऑन टाइम, वरना तुम्हें दिक्कत हो सकती है। एल्स तुम्हें दिक्कत हो सकती है। यू माइट फेस ट्रबल या फिर यू माइट फेस प्रॉब्लम्स। So you had better finish your work on time, else you might face trouble. तुम्हें उसे सच्चाई बतानी चाहिए, नहीं तो वह गुस्से में आ सकता है। You had better tell him the truth, नहीं तो वह गुस्से में आ सकता है। Else he might get angry. You had better tell him the truth, else he might get angry. You had better tell him the truth, else he might get angry. तुम्हें अपने पैसे बचाने चाहिए, अगले महीने कुछ जरूरी खर्च हो सकते हैं। You had better save your money. तुम्हें अपने पैसे बचाने की बात हो रही है तो यू हैड बेटर सेव योर मनी। अगले महीने कुछ जरूरी खर्च आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं है तो आप सीधा ही कह सकते हैं देयर माइट बी। कुछ जरूरी खर्चे हो सकते हैं तो देयर माइट बी सम नेसेसरी एक्सपेंसेस। जरूरी नेसेसरी खर्चे, एक्सपेंसेस अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। You had better save your money
there might be some necessary expenses next month. You had better save your money, there might be some necessary expenses next month. तुम्हें किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से हालात बिगड़ सकते हैं. So, इसके लिए फिर से एक बार कहेंगे, you had better not, you had better not fight with anyone. You तुम्हें नहीं कर किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए. Had better not fight किसी से के लिए आप with anyone का इस्तेमाल करेंगे. ऐसा करने से हालात बिगड़ सकते हैं. अब इसके लिए आप कह सकते हैं doing so could make, अरे ये should हो गया. So could make things worse. You had better not fight with anyone. Doing so could make things worse. You had better not fight with anyone. Doing so could make things worse. तुम्हें अपना फोन बंद रखना चाहिए ताकि तुम ध्यान से काम कर सको. You had better keep your phone switched off ताकि तुम ध्यान से काम कर सको. अब देखिए यहाँ पर आप ताकि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए आप so that का ऑब्वियसली इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे so that तुम ध्यान से काम कर सको. You can work कर सको तो कैपेबिलिटी की बात आ गई तो इस वजह से हम मॉडल कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं. सो यू कैन वर्क तुम काम कर सको ध्यान से विथ फोकस. यू हैड बेटर कीप योर फोन स्विच्ड ऑफ सो दैट यू कैन वर्क विथ फोकस. तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम बीमार हो सकते हो. यू हैड बेटर ध्यान रखना चाहिए. टेक केयर किस चीज का, अपने स्वास्थ्य का. ऑफ योर हेल्थ कॉमा अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम बीमार हो सकते हो. तो इसके लिए आप कह सकते हैं और यू कुड गेट सिक. और यू कुड गेट सिक ये तो एक तरीका हो गया. दूसरा तरीका अगर आप ये भी कहना चाहें अगर ऐसा नहीं करोगे, इफ यू डोंट डू दिस, फिर इसके बाद यू कुड गेट सिक, ये भी एक तरीका हो सकता है. तो दोनों ही सही हैं, दोनों ही एसेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो है अभी आपके सामने जो है ये वाला बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन है. यू हैड बेटर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, इफ यू डोंट डू दिस यू कुड गेट सिक. यू हैड बेटर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, इफ यू डोंट डू दिस यू कुड गेट सिक. तुम्हें घर पर रहकर पढ़ाई करनी चाहिए वरना तुम्हारे नंबर कम हो सकते हैं. तो तुम्हें घर पर रहकर पढ़ाई करनी चाहिए. यू हैड बेटर स्टडी एट होम वरना तुम्हारे नंबर कम हो सकते हैं. एल्स अब नंबर कम होने के लिए क्या होगा वो सोचिए जरा, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में. और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. और कमेंट में क्या लिखना है आपको बताइए, या तो इस बार स्टेटमेंट की इंग्लिश या फिर कौन सा टॉपिक आप देखना चाहते हैं वो, या फिर दोनों, आपकी मर्जी है. मिलते हैं जल्दी.